नमस्कार दोस्तों, द इंडियन स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और ये जो लेक्चर इस सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें जितने भी आज तक इतिहास के जुड़े हुए क्वेश्चन हैं जो कि आरआरबी के पेपर हो, ठीक है, वो जैसे एनटीपीसी हो सकता है, ग्रुप डी हो सकता है, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एलडीसी और स्टेट लेवल पर जो पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, पीएससी का, उसमें आज तक जितने भी क्वेश्चन जो हिस्ट्री के पूछे गए हैं वो सारे के सारे, और जितने भी अदर स्टेट लेवल में जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनमें आज तक जितने भी इतिहास के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम सभी टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। और हर टॉपिक में 30 से 40, 50 और 100 क्वेश्चन तक है, वो सारे के सारे हम यहाँ देखेंगे। और इससे जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होगी वो भी देखेंगे। तो इससे ये होगा कि अगर आपने एक या दो बार भी पहले अगर टॉपिक पढ़ रखे हैं तो आप अगर इसे देखोगे तो आपका मोस्टली पार्ट जो रिविज़न भी हो जाएगा और आपको नए नए क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे जो कि पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो आइए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो पहला टॉपिक है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है हड़प्पा सभ्यता में भवनों का निर्माण किससे किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता में भवनों का निर्माण किससे किया गया था? तो हड़प्पा सभ्यता में भवनों के निर्माण जली हुई ईंटों से किए गए थे। किससे? जली हुई ईंटों का प्रयोग किया गया था। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका क्या है? सही है। ठीक है, नगरों की रक्षा करने के लिए उसके चारों ओर से जो दीवारें बनाई जाती थी वो किसकी बनी होती थी? जली हुई ईंटों की बनी होती थी, और चारों ओर से जो दीवारें बनी थी उससे नगर को घेर लिया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए, इनमें से कौन से वैदिक देवता पशुपति महादेव की हड़प्पा धार्मिक विधि से विकसित हुए हैं? इनमें से कौन से वैदिक देवता है पशुपति महादेव की हड़प्पा धार्मिक विधि से विकसित हुए हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुद्र। रुद्र नामक जो वैदिक देवता है ये पशुपति महादेव की हड़प्पा धार्मिक विधि से विकसित हुए हैं, और ऐसा माना जाता है कि वैदिक कालीन देवों में रुद्र जो देवता थे वो अत्यंत उग्र स्वभाव के थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो रुद्र देवता जो थे वैदिक पशुपति महादेव की हड़प्पा धार्मिक विधि से विकसित हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारत में हाल ही में खोजा गया कौन सा हड़प्पा नगर था? भारत में हाल ही में खोजा गया कौन सा हड़प्पा नगर था? ऑप्शन आपके लिए लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा या बनवाली। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, धौलावीरा। तो भारत में हाल ही में खोजा गया धौलावीरा हड़प्पा नगर था। ठीक है, धौलावीरा के अगर उत्खनन कार्य की बात की जाए तो ये 1990 से 1991 ईस्वी तक के। ठीक है फ्रेंड्स, धौलावीरा का उत्खनन का कार्य कब से कब? 1990 से 1991 ईस्वी में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। ठीक है, वर्तमान में धौलावीरा की जो स्थिति है वह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है, और धौलावीरा के मुख्य द्वार पर सुरक्षा गृह जैसी संरचना भी प्राप्त हुई है। यहाँ से सबसे बड़े लिपि के वर्णन भी प्राप्त होते हैं। कहाँ से? धौलावीरा से। तो इतनी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, सिंधु घाटी के सारे शहरों के घरों में एक को छोड़कर सारे घरों में साइड प्रवेश द्वार था। निम्न शहरों में से वह शहर छांटिए जिसमें घरों का प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर था। तो क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, वीडियो को रोकिए और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सिंधु घाटी के सारे शहरों के घरों में एक को छोड़कर सारे घरों में जो साइड का प्रवेश द्वार हुआ करता था, निम्न शहरों में से वह शहर आपको छांटना है चारों ऑप्शन में से कि जिसमें घरों का प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर था। ठीक है फ्रेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल। ठीक है, जो सिंधु घाटी के सभी घरों को छोड़ दें तो लोथल को छोड़कर सभी घरों में साइड में प्रवेश द्वार होता था। ठीक है, लेकिन लोथल एक ऐसा शहर है जिसमें घरों का प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर हुआ था। ठीक है, लोथल की अगर बात की जाए तो लोथल जो है वर्तमान में गुजरात के अहमदनगर जिले में है, और किस नदी के किनारे हैं? तो ये है भोगवा नदी के किनारे। तो ये आपको याद रखना है कि जो लोथल है वो भोगवा नदी के किनारे है, और कहाँ है? तो गुजरात के अहमदनगर जिले में। और लोथल के उत्खनन कार्य की बात की जाए तो ये 1957 से 1958 तक इसका
उत्खनन का कार्य चला था और रंगनाथ राव के निर्देशन में इसका कार्य प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6वां। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल से संबंध रखती थी? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल से संबंध रखती है? ऐतिहासिक युग, पूरा ऐतिहासिक युग, परा ऐतिहासिक युग और आग्द ऐतिहासिक युग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आग्द ऐतिहासिक युग। अब आग्द ऐतिहासिक युग होता क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंधु सभ्यता के लोग लिखने की कला से परिचित थे, है ना। सिंधु सभ्यता के लोग लिखने की कला से तो परिचित थे, लेकिन लिखा हुआ वो पढ़ा नहीं जा सकता था उनसे, इसीलिए इसे किसे कहा गया है? आद्य ऐतिहासिक युग की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो जो सिंधु सभ्यता है वो किस काल से संबंध रखती थी? आद्य ऐतिहासिक युग से, क्योंकि वो लेख को पढ़ा नहीं जा सकता था, इसीलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7वां। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो जो सबसे बड़ी इमारत थी वो थी ध्यानागार, जिसे हम ग्रेट ग्रैंडी के नाम से भी जानते हैं। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मोहनजोदड़ो के उत्खनन में सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला था और यहीं से एक सभा भवन के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8वां। निम्न में से किस पुरातत्ववेत्ता ने सिंधु लिपि के गूढ़ अक्षरों को सफलतापूर्वक स्पष्ट करने का दावा किया था, जबकि अन्य ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया था? क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए कि निम्न में से किस पुरातत्ववेत्ता ने सिंधु लिपि के गढ़ के अक्षरों को सफलतापूर्वक स्पष्ट करने का दावा किया, जबकि अन्य ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया था? तो M.E. व्हीलर, गार्डनर क्लाइट, S.R. राव और K.S. श्रीवास्तव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, S.R. राव। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो S.R. राव थे, इन्होंने सिंधु लिपि के गूढ़ अक्षरों को सफलतापूर्वक स्पष्ट करने का दावा S.R. राव ने ही किया था, जबकि अन्य लोगों ने इनके दावों को स्वीकार नहीं किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9वां 10वां। ठीक है, इनमें से कौन से जोड़े सुमेलित हैं? कौन से जोड़े सुमेलित हैं आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहला हड़प्पा, लोथल, सुरकोटदा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो आपको यहाँ सुमेलित करना है, तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सुरकोटदा। ये घोड़ों के अवशेष के लिए ही जाना जाता था, तो सुरकोटदा से घोड़ों की अस्थियां प्राप्त हुई थी। जबकि अगर हम हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा से कांसे की बनी हुई बैलगाड़ी जैसा खिलौना प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ये डॉकयार्ड ये गलत है। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ था? हड़प्पा से कांसे की बनी हुई बैलगाड़ी की जैसे खिलौना प्राप्त हुआ था। मोहनजोदड़ो की अगर बात करें हम, तो मोहनजोदड़ो से एक स्नानागार प्राप्त हुआ था, जिसे हम ग्रेट बाथ के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपका यहाँ पर क्या है? गलत है। लोथल की अगर बात की जाए तो लोथल से एक डाकयार्ड प्राप्त हुआ था। जो यहाँ हड़प्पा पे लिखा है वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? लोथल से प्राप्त हुआ था, डाकयार्ड। ठीक है फ्रेंड्स, और डाकयार्ड का मतलब होता है नाव के रुकने वाले स्थान को कहा जाता था क्या? डाक यार्ड। इसलिए आपका यहाँ पर आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सुरकोटदा। घोड़ों के अवशेष प्राप्त हुए थे कहाँ से? सुरकोटदा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11वां। हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था? हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया था? तो ये डॉक्टर S.R. राव ने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था। ठीक है, डॉक्टर S.R. राव ने सिंधु सभ्यता को क्या नाम दिया था? हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था। सिंधु शब्द के लिए या सिंधु सभ्यता के लिए 3 नामों का प्रयोग किया गया है। कितने नामों का? 3 नामों का प्रयोग किया गया है, जिसमें सबसे पहला क्या था? सिंधु की सभ्यता, दूसरा था सिंधु की घाटी और तीसरा था हड़प्पा सभ्यता। तो सबसे प्रचलित नाम कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता ही प्राप्त है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य कब हुआ था? तो इसका जो उत्खनन कार्य हुआ था वो हुआ था 1921 ईस्वी। ठीक है, और 1921 ईस्वी से हुआ था
अगला क्वेश्चन नंबर 12। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थलों से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता में की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो घरों में कुएं के अवशेष, स्थल घरों में कुएं के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये प्राप्त हुए मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुए फ्रेंड्स? मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो से ही एक स्नानागार, सभा भवन एवं काशी की बनी हुई नृत्यांगना प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो की अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो से क्या सबसे बड़ा स्नानागार प्राप्त हुआ था। यहीं से काशी की बनी हुई नृत्यांगना की मूर्ति प्राप्त हुई थी। सभा भवन के अवशेष भी कहाँ से मिले थे? मोहनजोदड़ो से। और घरों में कुएं के अवशेष भी कहाँ से प्राप्त हुए? तो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन से हैं? ये क्वेश्चन तो आप सभी से इसका आंसर बन जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन से हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। ठीक है, तो दोनों के नाम जुड़े हैं राखालदास बनर्जी के और दयाराम साहनी के 1921 ईस्वी। ठीक है फ्रेंड्स, 1921 ईस्वी में इन्होंने उत्खनन का कार्य किया था और इसका जो निर्देश है वो किसने दिया था? तो जॉन मार्शल ने निर्देश दिया था हड़प्पा का उत्खनन कार्य करने के लिए। हड़प्पा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में प्राप्त हुई थी। कब हुई थी? 1826 ईस्वी में। और किसने दी थी? तो चार्ल्स मैंसन ने इसकी जानकारी दी थी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में कंप्लीट हुई थी और राखालदास बनर्जी ने की थी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। किस हड़प्पा संस्कृति स्थल से खुदाई में घोड़ों की अस्थियां प्राप्त हुई है? किस हड़प्पा संस्कृति स्थल में खुदाई में घोड़ों की अस्थियां प्राप्त हुई है? तो ये है सुरकोटदा। ऑप्शन नंबर तीसरा, यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुई? घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है। सुरकोटदा की अगर स्थिति की बात की जाए तो यह वर्तमान समय में गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है, और सुरकोटदा का जो उत्खनन कार्य है वो हुआ था 1964 ईस्वी में। कब हुआ था? 1964 ईस्वी में। और किसके निर्देशन में प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था जगपति जोशी के निर्देशन में प्राप्त हुआ था। किसके निर्देशन में? तो जगपति जोशी के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, सिंधु सभ्यता में हाथी दांत के उपयोग के संबंध में, सिंधु सभ्यता में हाथी दांत के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है आपको ये बताना है। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आया तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। सत्य पूछा है या असत्य, सही है या गलत, इन चीज़ों पे आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, सिंधु सभ्यता में हाथी दांत के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता में हाथी दांत के उपयोग में असत्य क्या है कि उस समय हाथी दांत का कोई उपयोग नहीं होता था। उस समय हाथी दांत का कोई उपयोग नहीं होता था, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी। जबकि अगर सत्य की बात करें हम तो सत्य यह है कि उस समय हाथी दांत के आभूषण बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर पहला सही है। उस समय हाथी दांत के क्या बनाए जाते थे? आभूषण बनाए जाते थे। हाथी दांत से बनी अन्य वस्तुओं के नमूने भी हमें मिले हैं और इसी हाथी के दांत से बनी कंघियों का भी उपयोग किया जाता था सिंधु सभ्यता में, लेकिन इसका उपयोग नहीं होता था। इसलिए आपका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, मनका बनाने का कारखाना कहाँ था? मनका बनाने का कारखाना कहाँ था? लोथल, कालीबंगा, चुनहुदड़ो या धोलावीरा? तो जो मनका बनाने का कारखाना, ये आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। चुनहुदड़ो में इसका कारखाना है, किसका? मनका बनाने का। ठीक है, और यहीं से चुनहुदड़ो से ही हमको लिपस्टिक के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। किसके? लिपस्टिक के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। और यहाँ से कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा जो किया गया था उसके पद चिन्ह भी हमें चुनहुदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं।
ठीक है, तो याद रखना है कि जो मनका बनाने का कारखाना कहाँ स्थित था, चुनहुदड़ो में, और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था, तो यहाँ से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले थे और कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए भी पद चिन्ह हमें यहीं से मिले थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24वां, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है, इसीलिए यह लिपि अवाचनीय है। कैसी है? अवाचनीय है। सिंधु सभ्यता की जो लिपि है उसको पढ़ा नहीं जा सकता और घाटी को आद्य ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा गया है। जो सिंधु घाटी को आद्य ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा गया है और यहाँ की लिपि अवाचनीय है क्योंकि यहाँ पढ़ा नहीं जा सकता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर इन डला है उस पर, हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे। हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे सोने का, चांदी का, लोहे का या कांसे का। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कैसी थी? कांस्य युगीन थी। कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन थी, लेकिन वहाँ किसका प्रयोग करना नहीं जानते थे, ये आपसे पूछा गया। तो वहाँ लोहे का प्रयोग करना नहीं जानते थे, जबकि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन थी, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, लोथल एक ऐसी संरचना है जो कुछ पुरातात्विकों के अनुसार निम्नलिखित में से क्या थी? लोथल एक ऐसी संरचना है जो कुछ पुरातात्विकों के अनुसार निम्नलिखित में से क्या थी? तो एक डाकयार्ड थी। क्या थी फ्रेंड्स? डाकयार्ड थी। लोथल सिंधु सभ्यता कालीन का बंदरगाह हुआ करता था। ठीक है, जो लोथल था सिंधु सभ्यता कालीन का बंदरगाह हुआ करता था और यहीं से गोदी, जिसे हम गोदी भी कहते हैं, क्या? गोदी, और इसी को डाकयार्ड भी कहते हैं। तो गोदी या डाकयार्ड के साक्ष्य प्राप्त हुए और यहीं से पकी हुई ईंटों की सहायता भी यहीं से प्राप्त हुई थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27वां, प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति है। प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ये हुई थी मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुई थी फ्रेंड्स? मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त अन्नागार सबसे बड़ा है। यहीं से एक हमें अन्नागार प्राप्त हुआ था जो सबसे बड़ा था। मोहनजोदड़ो से स्नानागार, सभा भवन और पशुपति महादेव की मूर्ति भी कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। और धातु की नर्तकी की मूर्ति भी कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से ही हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? अभी हमने चर्चा की इसके पहले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, तो ये है लोथल। क्या है फ्रेंड्स? लोथल। लोथल हड़प्पा का बंदरगाह था। अगर लोथल की बात की जाए तो यह वर्तमान समय में गुजरात के अहमदनगर जिले में है और किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है और यहाँ से फारस के माप तौल के पैमाने प्राप्त हुए थे। ठीक है, और फारस के जो मापतौल के पैमाने प्राप्त हुए हैं और ईरान को पहले फारस कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, ईरान को ही पहले क्या कहा जाता था? तो फारस कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। और इस स्थल की खुदाई से एक विशाल संध्योकालीन नगर के अवशेष का पता भी चला है। ठीक है, जो धौलावीरा है और इसका उत्खनन जो हुआ था वहीं से विशाल संध्योकालीन नगर के अवशेष का पता भी चला है। कहाँ से? धौलावीरा से। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर धौलावीरा अभी हमने एक्सप्लेन कर लिया था। देखिए, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह कौन सा है? धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह कौन सा है? तो गुजरात। कौन से धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। और किस जिले में स्थित है? तो कच्छ जिले में स्थित है। धौलावीरा नगर निर्माण योजना समांतर चतुर्भुज के समान थी। ये आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो याद रखना है कि धौलावीरा
का जो नगर निर्माण की जो योजना थी, धोलावीरा की जो नगर निर्माण की जो योजना थी वो कैसी थी? समांतर चतुर्भुज के आकार की थी। कैसी थी फ्रेंड? समांतर चतुर्भुज के आकार की थी, समांतर चतुर्भुज के समान थी। अगला क्वेश्चन, युग समाधान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? युग समाधान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये लोथल, गुजरात से प्राप्त हुए। युग समाधान का साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए। लोथल से युग्मित समाधि भी प्राप्त हुई है, जिसमें स्त्री एवं पुरुष दोनों को साथ साथ दफनाया गया था। तो ये आपको याद रखना है कि जो लोथल है वहीं से युग्मित समाधि भी प्राप्त हुई है, और युग्मित समाधि का मतलब स्त्री और पुरुष दोनों को साथ में दफनाया गया था। लोथल जो है सिंधु सभ्यता कालीन का बंदरगाह था, और यहीं से फारस के माप तौल के पैमाने भी प्राप्त हुए। कहाँ से? लोथल से ही प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन, हड़प्पी मुद्राओं पर सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय क्या है? हड़प्पा मुद्राओं पर सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय क्या है? तो ये एक श्रृंग है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, श्रृंगी बैल। ये एक श्रृंग है और इसी को बोलते हैं बैल, श्रृंगी बैल है। सिंधु सभ्यता कालीन मोहर पर सबसे अधिक संख्या में एक श्रृंगी बैल की आकृति मिलती है। किसकी? श्रृंगी बैल की आकृति मिलती है, और मोहर को ही हम मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। मुद्राओं की जो यहाँ पर बात की थी, और इसी मुद्राओं को ही हम किस नाम से भी जानते थे? तो मोहर के नाम से ही जानते थे, मोहर के नाम से। ये आपको याद रखना है, मोहर के नाम से इसे जाना जाता था। सिंधु सभ्यता काल में मोहर सबसे अधिक संख्या में कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो आपको बताना है, सेल खड़ी से बनते थे या सेल खड़ी की सहायता से बनती थी। इसके बाद मोहर पकी हुई मिट्टी की सहायता से बनती थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता संबंधित हैं। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, तो हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे की चीज़ों से वाकिफ नहीं थे, और यहाँ की सभ्यता कैसी थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। और जो सिंधु सभ्यता के लिए सामान्यतः 3 नामों का प्रयोग किया गया था, हमने बता चुके हैं। पहले क्या था? सिंधु की सभ्यता, दूसरा सिंधु की घाटी, और तीसरा था हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहकर पुकारा जाना अभी तक सबसे उपयुक्त माना गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो ये मोहनजोदड़ो में पाया गया है। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल जो स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो में स्थित है। कहाँ पर फ्रेंड्स? मोहनजोदड़ो में स्थित है। और मोहनजोदड़ो की अगर बात की जाए तो ये वर्तमान समय में पाकिस्तान में कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। और पाकिस्तान के कहाँ पर? तो सिंध प्रांत की लरकाना ज़िले में स्थित है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो आपको बताना है कि यह सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी वो 1922 ईस्वी में हुई थी, और किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी ने की थी। यहाँ से इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी जो खोज हुई थी वो कब हुई थी? 1922 ईस्वी में हुई थी, और किसके द्वारा की गई थी? तो राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36वां, निम्न में से कौन सा हड़प्पा का व्यापार केंद्र था? निम्न में से कौन सा हड़प्पा का व्यापार केंद्र था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोथल। लोथल जो था हड़प्पा सभ्यता का एक व्यापार केंद्र भी था, और लोथल एक बंदरगाह भी था, और यहीं से फारस के मापतोल के पैमाने भी प्राप्त हुए थे, और ईरान को ही पहले फारस के नाम से जाना जाता था, फारस कहा जाता था। और लोथल से ही गोदी के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। गोदी मतलब डाकयार्ड के साक्ष्य भी कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और गोदी किसे कहा जाता था या डाकयार्ड किसे कहा जाता था? तो जहाँ पर नाव के रुकने का जो स्थान होता था, जहाँ नाव रुकती थी, उसे ही हम गोदी या डाकयार्ड भी कहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन 37वां, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह कौन सी है?
सिंधु नदी की वसायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह कौन सी नदी है? तो वह नदी है सतलज नदी। ठीक है फ्रेंड, सतलज नदी है। अगर सतलज नदी की बात की जाए तो ऋग्वेद में, किस वेद में फ्रेंड्स? ऋग्वेद में सतलज नदी को सतुद्री के नाम से भी जाना जाता था। तो ये आपको नोट करना चाहिए कि ऋग्वेद में सतलज नदी को क्या कहते थे? तो इसको कहते थे सतुद्री के नाम से भी जाना जाता था सतलज नदी को, और वह सिंध नदी को सिंधु के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, तो सिंध नदी को सिंधु के नाम से, सतलज नदी को सुताद्री के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? ये सबसे बड़ी चीज, यहाँ नहीं हुए हैं पूछा, जबकि प्राप्त हुए ये नहीं पूछा। क्या प्राप्त नहीं हुए? ठीक है, शेर, घोड़ा, हाथी। सबसे ज़्यादा मात्रा में घोड़ा के पाए गए थे, शेर और हाथी के भी पाए गए हैं, लेकिन क्या प्राप्त नहीं हुए आपको ये बताना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से गाय के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सिंधु सभ्यता में कुबड़ वाला बैल पशुओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण और पवित्र माने जाते थे। ये आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो कुबड़ वाले बैल थे वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण और पवित्र माने जाते थे। वहीं पर पेड़ पौधों में अगर बात की जाए तो पीपल का जो पेड़ होता था वो सबसे अधिक माना जाता था, अधिक पवित्र माना जाता था सिंधु सभ्यता में, और वहाँ से गाय के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, जबकि शेर, घोड़ा और हाथी ये तीनों के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए, और सबसे ज़्यादा घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीनतम ज्ञात गोदी कहाँ पर खोजी गई थी? प्राचीनतम ज्ञात गोदी कहाँ पर खोजी गई थी? तो ये खोजी गई थी लोथल में। प्राचीनतम ज्ञात गोदी लोथल में खोजी गई थी। लोथल की अगर बात की जाए तो ये वर्तमान समय में गुजरात के अहमदनगर जिले में, और किस नदी के तट पर है? तो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ये चीज़ें मैं 3-4 बार बोल चुका हूँ, इसका मतलब आपको तो टिप पे याद हो जाना चाहिए। लोथल से ही फारस के मापतोल के पैमाने प्राप्त हुए थे, और फारस ईरान को ही पहले फारस कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो यह लरकाना जिले में स्थित है, और लरकाना जिला कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ये मैं चौथी बार ये लाइन बोल रहा हूँ और आपको ये याद हो जाना चाहिए। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी। मोहनजोदड़ो की अगर बात की तो जो मोहनजोदड़ो होता है, इसके अगर अर्थ की बात करें तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला, और इसे हम सिंध के नलखिस्तान के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपके लिए नया क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जानते हैं? तो सिंध के नखिलस्तान के नाम से भी जानते हैं मोहनजोदड़ो को। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की राज्य व्यवस्था जैसा कि वस्तुपरक साक्ष्य से परिणामित होता है कैसी थी? हड़प्पा के लोगों की राज्य व्यवस्था जैसा कि वस्तुपरक साक्ष्य से प्राप्त परिणामित होती है वह कैसे थी? तो जो प्राप्त होती है वह थी कुलीन तंत्री। कुलीन तंत्री, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? आंसर। कैसी थी फ्रेंड? कुलीन तंत्री थी। हड़प्पा कालीन समाज विद्वान, राजकीय अधिकारी और बड़े बड़े व्यापारी, मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग आदि में विभक्त था, इसीलिए कुलीन तंत्री था। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा के लोगों की राज्य व्यवस्था, ये कुलीन तंत्री, क्वेश्चन रिपीट है। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता की वृहद स्नान गृह, जिसे हम ग्रेट बाथ भी कहते हैं, की खोज की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के वृहद स्नान गृह या ग्रेट बाथ की खोज की गई थी।
ठीक है। तो ये कहाँ की गई थी, तो मोहनजोदड़ो में की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के वृहद स्नानागार, स्नान गृह जिसको बोलते हैं, या ग्रेट बाथ की खोज मोहनजोदड़ो में की गई थी। मोहनजोदड़ो से ही कांसे की नृत्यांगना की मूर्ति भी प्राप्त हुई थी और यहीं से सूती कपड़े के टुकड़ों का अवशेष प्राप्त हुआ था। मोहनजोदड़ो से ही पशुपति महादेव की मूर्ति भी प्राप्त हुई थी। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, लोथल एक स्थल है। जी हाँ, पता है लोथल क्या है, एक स्थल है जहाँ निम्न सभ्यताओं में से किसकी गोदी पाई गई थी। लोथल एक स्थल है जहाँ निम्न सभ्यताओं में से किसकी गोदी पाई गई थी, तो ये पाई गई थी सिंधु घाटी पाई गई थी। कहाँ पाई गई थी, सिंधु घाटी में प्राप्त हुई थी। और लोथल जो था सिंधु घाटी या सिंधु कालीन का क्या था, बंदरगाह था। यहीं से गोदी के साक्ष्य भी प्राप्त हुए थे। यहीं से पकी हुई ईंटों की सहायता से बनी हुई प्राप्त हुई थी। और नाव के रुकने वाले स्थान को ही हम क्या कहते थे, गोदी या डाक यार्ड कहा जाता था। अगला क्वेश्चन 45वें नंबर का, मोहनजोदड़ो का स्थानीय अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। और मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। मोहनजोदड़ो को हम सिंध के नलखिस्तान के नाम से भी जानते हैं और राखालदास बनर्जी ने इसकी 1922 ईस्वी में खोज की थी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पी सीलों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कैसा है। हड़प्पी सीलों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कैसा है, तो आपको बताना है कि जो हड़प्पा सभ्यता है उससे प्राप्त अधिकांश मोहरें चौकोर थी। कैसी थी, चौकोर थी। लेकिन कुछ गोल मोहरे की भी प्राप्ति हुई है। कुछ गोल मोहरे की प्राप्ति हुई है, लेकिन अधिकांश कैसी थी, जो प्रचलित थी तो वो थी चौकोर। चौकोर जो थी प्रचलित थी, लेकिन कुछ मात्रा में गोल भी प्राप्त हुई है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ ए और बी दोनों होता तो फिर आंसर क्या होता आपका, ए और दो दोनों, चौकोर और गोल दोनों प्रकार की। लेकिन सर्वाधिक प्रचलित क्या थी, तो चौकोर थी। अगला देखिए, पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ है। पक्की मिट्टी के बने हुए हल का एक प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुए बनवाली से। बनवाली से जो पक्की मिट्टी थी उसी के बने हुए हल का प्रतिरूप प्राप्त होता है, बनवाली से प्राप्त होता है। इसलिए आपका आंसर नंबर ए उसका सही था। अगला क्या देखिए, आम्री संस्कृति कहाँ पनपती है। आम्री संस्कृति कहाँ पनपती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो आम्री संस्कृति है वो सिंधु घाटी के निचले मैदानों में पनपती। कहाँ पर, सिंधु घाटी के निचले मैदानों में पनपती है आम्री संस्कृति। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। और जो सिंधु घाटी के जो मैदानी जो इलाके में जो घर थे, निचले मैदानों में जो मकानों थे, वहाँ उसके अवशेष मिले, जहाँ पर लोग पत्थर और मिट्टी की ईंटों के मकान में रहते थे। इसी को हम आम्री संस्कृति कहते हैं, जो पत्थर और मिट्टी की ईंटों के मकान में रहते थे। अगला देखिए 49वें नंबर का क्वेश्चन, कौन सी फसल हड़प्पा संस्कृति के लोगों को ज्ञात प्रतीत होती। कौन सी फसल हड़प्पा संस्कृति लोगों को अज्ञात प्रतीक होती है। ज्ञात नहीं, अज्ञात लिखा है। अज्ञात मतलब जिससे वो पहचानते नहीं थे, जिससे जानते नहीं थे, अज्ञात प्रतीत होती। चावल, कपास, रागी या एव। तो सिंधु सभ्यता के लोगों की मुख्य फसल गेहूँ, जौ, चावल, तिल आदि थी। लेकिन वो रागी नाम की फसल से अज्ञात थे। किससे, रागी नाम की फसल से अज्ञात थे। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा संस्कृति के जो लोग थे वो रागी नाम की फसल से अज्ञात थे। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मोहरें निर्मित हैं। हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मोहरें निर्मित हैं, तो ये सेल खड़ी से निर्मित हैं। जो हड़प्पा संस्कृति की अधिकांश जो मोहरें हैं वो किससे बनी होती है, सेल खड़ी से बनी होती थी और ये चौकोर थी। लेकिन कुछ मोहरें भी कैसी पाई गई थी, गोल पाई गई थी। ठीक है फ्रेंड, ये आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा प्रचलित कौन सी थी, चौकोर थी, लेकिन कुछ मात्रा में गोल भी पाई गई थी। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पी नगर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पी नगर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है? हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो उच्च कोटि के नगर निवेश का उदाहरण प्रस्तुत करते थे। ये तो आपको पता ही है कि दोनों उच्च कोटि के नगर के उदाहरण प्रस्तुत करते थे और यहाँ की सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार तथा चतुर्भुज खंडों में विभाजित करती थी। इसका मतलब यहाँ योजनाएं चलती थी और योजनाबद्ध विन्यास होता था। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कि ये योजनाबद्ध विन्यास था, योजना के तहत काम हुए थे, क्योंकि ये उच्च कोटि के नगर थे और उच्च कोटि के नगर का ही उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत हुआ करते थे। यहाँ की जो सड़कें थी वो सीधी एक ही दिशा में थी और समकोण पर काटती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 53वें नंबर का देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाड़ा लोथल कहाँ पर स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाड़ा लोथल कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। और नाव के रुकने वाले स्थान को ही हम क्या कहते थे? गोदी या डॉकयार्ड कहते थे। ठीक है, और लोथल सिंधु सभ्यता कालीन का बंदरगाह हुआ करता था और यहीं से फारस के मापतोल के पैमाने भी प्राप्त हुए। लोथल की अगर बात करें तो लोथल से ही युग्मित समाधि भी प्राप्त हुई है। युग्मित का मतलब होता है स्त्री और पुरुष दोनों की समाधि प्राप्त हुई है। लोथल से चावल के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं और सिंधु सभ्यता काल में घरों के दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे, जबकि लोथल सिर्फ एक ऐसी जगह थी जहां घरों के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। ये सारी चीज़ें आपको लोथल से याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाड़ा कहाँ स्थित है? तो ये डबल रिपीट हो गया है ना? तो ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। अगला देखिए, हड़प्पा के भगवानवेशों पर सबसे पहले किसका ध्यान गया था? हड़प्पा के भगवान वेशों पर सबसे पहले किसका ध्यान गया था? ठीक है, हड़प्पा के भगवान वेशों पर सबसे पहले किसका ध्यान गया था? तो ये सबसे पहले गया था चार्ल्स मैंसर्स का। किसका? चार्ल्स मैंसर का गया था और इसकी जानकारी इन्होंने 1826 ईस्वी में ही दे दी थी। ये सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, कि सबसे पहले किसका ध्यान गया था? तो चार्ल्स मैंसन का गया था और इसकी जानकारी इन्होंने 1826 ईस्वी में दे दी थी। हड़प्पा वर्तमान समय में कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में और किस जिले में स्थित है? तो मोंटोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा का उत्खनन कार्य 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किसके परामर्श पर की थी या किसके निर्देशन पे की गई थी? तो ये जॉन मार्शल के निर्देश पे की थी। तो ये दो डेट आपको याद रखना है, 1826, 1921 हड़प्पा से। ठीक, अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि ये ईंट के बने भवन थे। यहाँ पर ईंट के बने भवन थे, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं वहाँ के नगर निर्माण की योजना भी हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? ये आपको शिव की, विष्णु की, स्वास्तिक की या कबूतर की। तो हड़प्पा के लोग किस भगवान की पूजा नहीं करते थे? तो वो विष्णु की पूजा नहीं करते थे। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। हड़प्पा के लोग शिव, स्वास्तिक की पूजा करते थे लेकिन विष्णु की पूजा नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन 57वें नंबर का, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है, किस समावधि से जुड़ा हुआ है? धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है, किस समावधि से जुड़ा हुआ है?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये किससे जुड़ा हुआ है धौलावीरा? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से ही जुड़ा हुआ है। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल है और जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बाकी इसकी जानकारी मैंने दे दी है कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, गुजरात में। किस जिले में? तो कच्छ जिले में स्थित है। इसका उत्खनन कार्य कब हुआ था? तो 1990 से 1991 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, किसके निर्देशन में हुआ था? तो रविंद्र सिंह बिष्ट के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था। धौलावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे नवीनतम एवं सबसे बड़ा स्थल है। धौलावीरा से ही हमें सबसे बड़ी लिपि के वर्णन प्राप्त हुए थे। धौलावीरा से ही जल निकासी के सुंदर प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुए थे और वही धौलावीरा से सुरक्षा गृह जैसी संरचना भी प्राप्त हुई थी। इतने क्वेश्चन हमारे धौलावीरा से बने थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 58वें नंबर का। पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? तो ये दरिया-ए सिंध के नाम से जाना जाता है सिंधु नदी को। ये आपको याद रखना है कि पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस नाम से जानते हैं? तो दरिया-ए सिंध के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता एक खालिस्तान युग की सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक खालिस्तान युग की सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो कांस्य युगीन सभ्यता था, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता की जो लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। और सिंधु सभ्यता के लिए सामान्यतः कितने शब्दों का यूज़ किया गया था? 3 नामों का। ठीक है, सिंधु की सभ्यता, सिंधु की घाटी और हड़प्पा सभ्यता। लेकिन सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहकर पुकारा जाना सबसे उपयुक्त माना गया है। ये मैं चिल्ला चिल्ला के आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 60वें नंबर का। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये पशुपति की पूजा करते थे। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे पशुपति की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से एक पशुपति महादेव की मूर्ति भी मिली थी। इसी पशुपति महादेव की मूर्ति के चारों ओर एक बाघ, एक हाथी, एक गेंडा, एक भैंसा का चित्र बना हुआ भी मिला था और वहीं आसन के नीचे 2 हिरण का चित्र बना हुए भी मिले थे, जिससे लगता था कि सिंधु सभ्यता काल के लोग पशुपति की पूजा किया करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट ग्रेनरी। जो ग्रेट ग्रेनरी है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत थी और इसे ही हम अन्नागार के नाम से भी जानते थे। अन्नागार के बाद स्नानगार, जिसे हम ग्रेट बाथ कहते हैं, उसका स्थान आता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।